मोदी जी को बनारस में एक चुनाव जीतने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। वो पहले से फिक्स हैं। जीतने और हारने की कोई प्रश्न ही नहीं है। वो जब तक उनके अंदर क्षमता, शारीरिक क्षमता रहेगी, तब तक यहाँ के सांसद। मंदिरों में एंट्रेंस में है, ये थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है जी। लेकिन कोई इतना पब्लिक है, किसी कुछ कोई इशू नहीं है इशू आपको? नहीं है। जी ठीक है। नहीं दिख रहा है, वो भी आगे जो दिखेगा वो भी उनका किया हुआ ही आपको दिखाई देगा। अगली बार जीतेंगे तो वो कर ही देंगे। 110% जीतना ही उन्हीं को है, आना भी उन्हीं को है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार है। कि हम इतने शुद्ध रहे हुए हैं कि बाबा को छू के दर्शन कर सकें। अभी हमारा उतना ही अधिकार है कि हम उनको दूर से ही दर्शन प्राप्त करें। मतलब आपको इससे कोई इशू नहीं है? आप लोग खुश हैं? कोई इशू नहीं है, इस कोई डिसीजन इशू से नहीं खुश है। हैं आप लोग? हम लोग हर महीने बनारस आते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हमारी मौजूदगी बनारस के काशी कॉरिडोर के पास है। आप यहां पे देख सकते हैं, पास में ही मणिकर्णिका घाट है। तो इस बार हम लोगों से, यहाँ के लोगों से राय उनकी जानेंगे कि इस बार 2024 में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ के लोगों का राय जान लेंगे, क्योंकि 2 बार से मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तीसरी मर्तबा वो यहीं आकर चुनाव लड़ने वाले यहीं से। तो यहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि आखिर उनकी क्या सोच है। क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र पाटिल। जी योगेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? पांडेपुर। ये बताइएगा 2024 में मोदी जी को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या लगता है इस बार वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, तो जीतेंगे या हारेंगे? मोदी जी को बनारस में एक चुनाव जीतने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। वो पहले से फिक्स हैं। जीतने और हारने की कोई प्रश्न ही नहीं है। वो जब तक उनके अंदर क्षमता, शारीरिक क्षमता रहेगी, तब तक यहाँ के सांसद, और जो चाहेंगे वो यहाँ के रहेंगे। काशी वासियों का बहुत प्रेम है उनके पास। जी, मतलब ऐसे काशी वासियों के लिए क्या कुछ किया है उन्होंने? बहुत कुछ किया है। आज आप ये भीड़ देख रहे हैं शाम के समय, आज वहीं मैं वॉच कर रहा था कि इतनी भीड़, आज से 10 साल पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी शाम के घाटों पर, क्योंकि ये व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ पर। न घाट की व्यवस्था थी, न आप सड़क देख रहे हैं, चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है शहर में, हर जगह तमाम ट्रैफिक से सभी लोग परेशान रहते थे। तो आज सब कुछ जो कुछ भी परिवर्तित हो रहा है, बदलता हुआ जो काशी है, वो सब माननीय मुख्य जो प्रधानमंत्री जी की ही देन है। तो निश्चित रूप से उनके सामने तो कोई प्रश्न ही नहीं है चुनाव का ही। वो अजय है यहाँ पर। यहाँ पे लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे भी, ये कंफर्म है? एकदम कंफर्म अजय हैं वो। जब तक वो चाहेंगे तब तक यहाँ जो है सांसद रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्या कुछ है जो लगता है कि उनको और काम करने की ज़रूरत है जीत के बाद? देखिए, अभी तो हमारे निगाह में तो कुछ काम समझ में ही नहीं आ रहा है। जो कुछ भी ज़रूरतें थी, लगभग काफ़ी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, और जो कुछ भी थी उस पर काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से। तो हमारे निगाह में तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो नया उन्हें करने की ज़रूरत हो। जो कुछ भी चीज़ें अगर बाकी थी, उस पर भी काम चल रहा है वर्तमान समय में जी, बड़ी जोरों शोरों से। हाँ जी, तो कोई विकल्प छोड़ ही नहीं रहे हैं वो। इस वजह से आप उनके कार्य से खुश हैं? हम ही नहीं, पूरे काशीवासी, पूरे काशीवासी खुश हैं। बस कुछ लोग ऐसे होंगे जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी होंगे, तो उनकी हृदय तो मोदी के साथ है, लेकिन वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए उसके विषय में उनके विरोध में कुछ बोलने का प्रयास करें। लेकिन हृदय उनका भी हृदय मोदी के साथ है जी। अगर वाकई वो काशी के हैं जी, क्योंकि अगर वो काशी के हैं तो यहाँ के पहले की स्थिति और वर्तमान स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मोदी सुपर है। क्या नाम हुआ आपका? राष्ट्रपति मंडल। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से आए हैं आप? अच्छा, ये बताइएगा कि 2024 में इलेक्शन होने वाली है, तो उसको लेकर क्या लगता है कि इस बार सत्ता किसकी होगी और मोदी जी जीतेंगे यहाँ से? ऑफ कोर्स। कैसे, मतलब क्या कुछ? I am also member of RSS. ओके, यू आर फ्रॉम आरएसएस। अच्छा, तो आप यहाँ पे काशी में आए, तो आपको क्या कुछ अच्छा लगा? यहाँ के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत चेंज हो गया, मोदी जी बहुत चेंज कर दिया इधर का। ये अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे लिए सोचा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? तो अच्छा है। अच्छा, वो कैसे? परिवेश पर बच्चे वाले जी, एंट्रेंस मंदिरों में एंट्रेंस में है, ये थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है जी। लेकिन कोई इतना पब्लिक है, किसी कुछ कोई इशू नहीं है इशू आपको? नहीं है। जी ठीक है। नाम हुआ आपका? अमितेश मिश्रा। अमितेश जी, कहाँ से हैं आप? अमेठी। अमेठी से हैं। यहाँ काशी आए, सबसे पहले बताइएगा कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ की व्यवस्थाएं वगैरह के लिए क्या बहुत बोलना अच्छा, बहुत चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है, उसमें क्या लगता है सत्ता में किसकी वापसी होगी? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी, उम्मीद है आपको? फुल। मतलब ऐसा क्या काम किया है उन्होंने तो आपको लगता है कि वही आएंगे? सारी चीजें कर दी है मोदी जी ने, सब कुछ बना।
यहाँ पे जो चीजें देख रहे हैं हम लोग, ये सब मोदी जी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। बढ़िया कॉरिडोर जो बना हुआ है उन्हीं का दिया सब हुआ सब है, सब। इसलिए आपको उन्हीं को लाना है वापस। हाँ जी हाँ, अच्छा तो ये काम बताइए, भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम भी अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी है सब उनका ही किया हुआ है, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब उनका ही किया हुआ है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी आगे जो दिखेगा वो भी उनका किया हुआ ही आपको दिखाई देगा। अगली बार जीतेंगे तो वो कर ही देंगे, ये बताइए। 110% जीतना ही उन्हीं को है, आना भी उन्हीं को है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार है। अच्छा देखो, शिवलिंग को छूने नहीं दिया जा रहा। शिवलिंग को छूने में अब actually मैडम ऐसा 140 भीड़ करोड़ की आबादी है और उस हिसाब से अगर आप सबको मंदिर का स्पर्श दर्शन कराएंगे तब तो आज जो सुबह लगा है वो कल शाम को जाएगा, उसका नंबर आएगा। आदमी भीड़ है, क्या बोलते हैं उसको, अपना धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल में भीड़ 10, 20, 50 हजार लाख आदमी, इतना बड़ा तीर्थ है तो रहेंगे ही रहेंगे, तो उस भीड़ को मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अभी हम इतने शुद्ध रहे हुए हैं कि बाबा को छू के दर्शन कर सकें। अभी हमारा उतना ही अधिकार है कि हम उनको दूर से ही दर्शन प्राप्त करें। मतलब आपको इससे कोई इशू नहीं है, आप लोग खुश हैं? कोई इशू नहीं है, इस कोई decision इशू से नहीं खुश है। हैं आप लोग? हम लोग हर महीने बनारस हमारे आते शास्त्रों हैं। में कहा गया है, गंगे तो दर्शनार्थ है, प्रभु जहाँ दिख जाए दर्शन हो जाए, उससे बड़ी मुक्ति तो कुछ है नहीं है। जी, हम लोग हर महीने बनारस आते हैं। नहीं है, बस दर्शन हो जाए वही दर्शन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। हम लोग हर महीने बनारस आते हैं, हर महीने यहाँ अपने काम से आते हैं, पर यहाँ घूमने जरूर आते हैं, करते हैं, सारी चीजें हैं। ऐसा क्या लगता है जिसमें कमी है तो जीतने के बाद उनको पूरा होनी चाहिए यहाँ पे? मैम अभी तो कोई कमी नहीं समझ में आ रही है, बाकी चुनाव के बाद जो और कुछ एक्स्ट्रा दिखता वो समझ लीजिए कमी थी, वो उन्होंने पूरी कर दी, वो प्लस हो जाएगा, वो उन्होंने पूरी कर दी। जो कुछ नहीं है, जो होना है वो प्लस हो जाएगा। जी।